मंदिरों में जो क्रूरता होती है पशुओं के साथ, बलि होती है, वह भी बंद हो। मैं जानता हूँ एक संत है प्रेमानंद, उनको किडनी में दिक्कत है, उनके भी रोग स्तंभित कर दो आप। मैं भी सोचता हूँ ऐसा ही। नो नो हवन के पुण्य दे दो उनको भी। बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपके अंदर इतने सुंदर विचार हैं कि किसी संत के लिए तुमने कोई कामना की है, और वो वाकई में बहुत अच्छे संत हैं। बाबा गुरुदेव डीएनए में 4 लोग हैं, मैं चाहता हूँ आज आप मेरी सारी डिमांडें पूरी करें जो भी अरे बिल्कुल पूरी होनी है सारी, और बोलो। बाबा जी मेरे को भी नो हवन का पुण्य और एक आरोग्य हवन का पुण्य और दिया जाए, क्योंकि मेरे को बहुत कष्टों से मैं आया हूँ दरबार में। वो जब आप दीक्षा लोगे तब देते हैं बाबा। बाबा एक बात और ऐसा होता है, जैसे आप भोजन करते हैं रोज, जितनी मात्रा में करते हैं, अगर उसका दुगना खिला दें आपको। नहीं, मैं करता रहता हूँ बहुत, जाप मैं सह लेता हूँ, नहीं नहीं, एनर्जी में सह मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर आप 4 रोटी रोज खाते हैं, हम आपको 8 खिलाएं, आप 1 कटोरी सब्जी खाते हो, 1 कटोरी दाल, हम 2-2 कटोरी खिलाएं, कैसा रहेगा? दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही एनर्जी का है। जितना एनर्जी आपको चाहिए उतना एनर्जी आपके पास है। अब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो भी संकट, कम थी एनर्जी तो भी संकट था। तो बैलेंस इसीलिए होता है, बैलेंस एकदम बराबर रहे, हैं? जब उसकी आवश्यकता होगी तो भी मिलेगा आपको। ठीक है बाबा जी मैं जानता हूँ एक संत है प्रेमानंद, उनको किडनी में दिक्कत है, उनके भी रोग स्तंभित कर दो आप। मैं भी सोचता हूँ ऐसा ही। नो हवन के पुण्य दे दो उनको भी। हम तुम्हारे इस विचार को बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपके अंदर इतने सुंदर विचार हैं कि किसी संत के लिए तुमने कोई कामना की है, और वो वाकई में बहुत अच्छे संत हैं। बाबा जी उनको कर दो, ठीक कर दो। वो तो हो ही जाएंगे। जो संत, देखो संतों का ईश्वर से सीधा संबंध है। ईश्वर माने प्रकृति से, जिसका सीधा संबंध है, प्रकृति को समझता है, प्रकृति के बारे में आपको समझा सकता है, अनुभव कर सकता है और अनुभव करा सकता है, तो एक दिन अच्छा होना ही है, होना है ना अच्छा। तो हम भी चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों, और हम खुद चाहेंगे कि जब कभी वृंदावन जाएंगे तो उनसे मिलेंगे, उनको स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे, हैं? जो भी है हम कर सकते हैं, हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। और बाबा जी जो बाहर पशु वगैरह जानवर, उनके पानी के लिए भी अरेंजमेंट कर दो। सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये भी अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये भी ठीक है। बच्चा बात कर रहा है सही, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो बच्चा बात कर रहा है वो कोई नहीं करता है जल्दी, तो हो सकता है बच्चे गुरु पे भगवान बात करते हो तो बात कर ली जाए। तो जो आप पशु के लिए बात कर रहे हैं, पशुओं के लिए, हम लोग तो उस पर भी जा रहे हैं कि मंदिरों में जो क्रूरता होती है पशुओं के साथ, बलि होती है, वह भी बंद हो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम मंदिर में शांति के लिए जाते हैं, प्रेम के लिए जाते हैं, अहिंसा का संदेश देता है मंदिर हमारा। और हमारे मंदिर के अंदर अगर हिंसा हो रही है तो हम तो ये भी उसका ही विरोध करते हैं, ठीक है ना? और ये बिल्कुल सत्य है कि जिन मंदिरों में मंदिर के अंदर हिंसा हो रही है, परिवार जाते हैं वहाँ, बच्चे देखते हैं हिंसा होते हुए, तो मंदिर हमें संदेश क्या देना चाहता है? ऐसे तुमको भी करना है, यही संदेश है मंदिर का कि तुमको भी ऐसे करना चाहिए। फिर तो हम कहेंगे जो जो मंदिर जाते हैं हिंसा होती है वहाँ, घर में आकर के बकरा साथ लेके एक आओ, पहले अपने घर में काटना शुरू करो, ट्रायल मारो कि जो वहाँ सीख के आए, भगवान की पूजा सीख के आए हो वो करना है, हवन करना सीख के आए वो करना है, फिर बलि करना सीख के आए घर में बलि करो। क्यों नहीं करते घर में? फिर वो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका हृदय स्वीकार नहीं करता है बलि को। स्वीकार करता है बलि? नहीं करता। तो फिर मंदिर में ही बलि क्यों? मंदिर तो हमें संदेश देने वाला स्थान है ना, हमें रास्ता दिखाने वाला स्थान है ना। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर आपको संदेश मिलता है सही रास्ते का, आपको अहिंसा का संदेश मिलता है, प्रेम का संदेश मिलता है, भाईचारे का संदेश मिलता है मंदिर से। हिंसा का संदेश किसी मंदिर से नहीं मिलता। तो ये सब लोगों ने अपने अपने खाने पीने का आडंबर बना रखे हैं और कुछ नहीं। और देवी को बदनाम करते हैं, माँ को बदनाम करते हैं। माँ क्या बलि लेती किसी की? क्या बकरे में नहीं है कोई? बकरे में ईश्वर नहीं दिखता? अगर सब में भगवान है, बकरे में नहीं है? सभी जीवों में है वो, तो बकरे में नहीं है इसकी बलि हो रही है, उसमें भी तो है। और माँ तो सबकी माँ है ना, हमार माँ सवार माँ, सबका माँ है वो, प्रत्येक जीव की माँ है वो।
माँ क्यों बलि लेगी अपने बकरे की, भैंसे की और मेढ़े की? किसको बकरे बलि चाहिए माँ को? माँ तो इसका बिल्कुल स्वीकार नहीं करती बलि। समझ रहे ना? जो बलि देते हैं उनके भोग बहुत बड़े हैं। एक दिन उनको बकरा बन के आना पड़ेगा और वही काटेगा, ठीक है ना? जो काट रहा था वो बकरा बन के आएगा और जो बकरा था वो काटने वाला बनेगा। फिर यही क्रम चलता रहता है, कभी ये बकरा बना, कभी काटने वाला बना, कभी काटने वाला बना तो बकरा बना, यही चलता रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता के रास्ते में यही है बदला। प्रकृति फिर कर्म भोग तय करती है, तो कर्म भोग सिर्फ उसके तय नहीं हो रहे हैं जो करवा रहा है, पैसे दे करके हमारी बलि करवा दो भाई, पूजा करवा दो, वो भी जो उसको प्रेरित कर रहा है बलि के लिए, वह भी जो बलि दे रहा है, सबके भोगते हैं। जो पैसे दे रहा है उसके भोगते हैं, उसको भोगना है। संविधान कहता है हिंसा करिए? नहीं कहता। भारत का संविधान अहिंसा का पक्षधर है। तो आपकी बहुत अच्छी बात है, पशुओं के लिए और अच्छी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, खुश हो बेटा। गुरुदेव मेरे पापा के घुटने चेंज कर दो। चेंज हो चुके हैं उनके, पूछो। वो देख के एक बार फिर कहेंगे कि दर्द है, अभी पूछ लेना ना पापा से। नहीं, चला के बैठ के देख लो एक बार। अच्छा भाई, चल फिर के दिखा दो भाई, बच्चे को दिखा दो। आप भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। चलो फिरो भाई, जरा बच्चे को दिखा दो, इसको बहुत संकट। अब आप बैठ जाइए, जमीन बैठ के दिखाइए इसको। बैठिए, बैठिए, पलथी लगाइए, पलथी लगा लीजिए। गुड, बैठ के पापा जी। अच्छा भाई, खड़े होकर दिखा दीजिए इसको। लो जी, आपकी तरह खड़े भी हो गए। अब गुरु जी, एक मिनट की रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ बताइए। ठीक है, ऐसा गुरु जी, 1.5 साल पहले मैं 5-7 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर लेता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी किस्म की। पिछले 6-7 महीने से मैं 100-200 मीटर भी चलता हूँ तो मुझे जो है ना बड़ी प्रॉब्लम आती है। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलता है कि आपके जो है ना ये ग्रीस वगैरह जो होती है, नहीं, वो बोला ये जो है ना घिस गई है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा अब आपको। डॉक्टर साहब ने कहा कि कार्टिलेज आपकी खिस गई, हाँ जी, खत्म हो गई, अब आप घुटने चेंज करा लो। कार्टिलेज चेंज हो। एक मिनट, उन्होंने कहा कि आप घुटना चेंज करा लीजिए। ठीक है, ठीक, ठीक है, हाँ जी, यस, हाँ जी। घुटना चेंज करा लो। जरा उठिए, बैठिए, पलथीन लगे, बैठिए, उठिए, जैसे कसरत करते हैं, बैठिए। हाँ, खड़े होइए, करिए 2-3 बार, करिए और करिए। गुरुजी, मैं स्क्वाट कर लेता था 50-100 बार। एक मिनट, हाँ जी। इतना आप कर पा रहे हैं, घुटना बदलने की जरूरत है भी आपको? पेन मेरे ना ये आधा किलोमीटर चलने के बाद भी हम बोले। जितना पूछें हाँ या ना में उत्तर देना है, एक्सप्लेन नहीं करना आपको। एक्सप्लेन हम करेंगे। जैसे उठ बैठ रहे हैं ऐसे कर पाते थे आप इसी तरह से पहले? नहीं कर पाता था। अब आप कर पा रहे हैं प्रेम से, तो क्या आपको लगता है घुटना चेंज कराना चाहिए इस स्थिति में? अगर आपको इतना अच्छा रहे पैर? नहीं, मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं कराना चाहता। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, हाँ जी। अभी आप बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हैं, जैसे आपको बच्चा उससे ज़्यादा अच्छे से उठ बैठ रहे हैं आप, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, हाँ जी, अभी आप बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हैं, जैसे आपको बच्चा उससे ज़्यादा अच्छे से उठ बैठ रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है घुटना चेंज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फिर आप अच्छे हैं, लेपन करेंगे सिर पे, अच्छा, एक कमर में ना जकड़न भी बनी रहती है। कुछ भी नहीं है। चेक करिए, आगे झुक के जमीन छूइए, करिए, हाँ आगे होइए, सीधे ऐसा मत करिए भाई, इनको सिखाओ यार, जरा बताओ, करिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट करिए, ऐसे नहीं। हाँ करिए तेजी से, फटाफट, 1-1 सेकंड में करिए, करिए और करिए। वेरी नाइस। आप ट्विस्ट करिए, चश्मा उतार दीजिए, नीचे, अरे अरे नीचे रखो, ओए, नीचे रख दे बेटा चश्मा, गंदगी नष्ट कर दिया, दूसरों गंदगी यारी नष्ट कर दिया। हाँ, अब झुकिए, जमीन छूइए, हाँ, खड़े होइए, अब हो गया, खड़े हो जाइए, हो गया। आप कोई कष्ट? अब कोई कष्ट नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसने अपनी समस्याएं नहीं बताई, इसकी समस्या उसकी समस्याएं जो थी वो खत्म हो चुकी हैं, बची नहीं आपकी तरह। गुरुदेव, भ्रम बचा है केवल, टॉन्सिल्स और वेरिकोसिल बहुत ज्यादा है। इसीलिए कह रहे हैं केवल भ्रम बचा है, लेपन करना है। टॉन्सिल्स और वेरिकोसिल वो सारा न्यूरो की प्रॉब्लम है टोटल।
वेरिकोसिल की बहुत दिक्कत होती वेरिकोज भी न्यूरो की प्रॉब्लम बेटा। ले है। टांग पैर टेढ़ा हो गया गुरुदेव, हाँ वो तो टेढ़ा हो चुका, हड्डी टेढ़ी हो चुकी है आपकी। वो सीधी कर दो। लेपन करिए, संकल्प करिए, ठीक। जब पापा को घुटने चेंज होना नहीं हो सकता, काम खत्म हो घुटना चेंज होने का, तो पैर भी आपका ठीक हो सकता है। और टॉन्सिल्स की बहुत दिक्कत है गुरुदेव। ठीक है, संकल्प करिएगा, लेपन और करिए। हाइट बढ़ा दो थोड़ी सी हाइट। वो आपके संकल्प से होगा, प्रार्थना से होगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि जी, प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पीछे मैं आई थी, अब आरोग्य हवन किया था। जी 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 हाँ, तो मेरे पैरों में दिक्कत थी, वो 70-80% ठीक है। जी जी। पर गुरुजी अगर मैं नीचे बैठती हूँ ना, मैं उठ नहीं सकती। बैठिए। आपको MND की स्मृतियाँ थी आप में, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की। बैठिए, आप खड़े हुए। तरीका गलत है उठने का, तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। उठ तो गई आप, लेकिन तरीका गलत है उठने का। ऐसा नहीं उठा जाता जैसे आप उठ रहे हैं। ऐसे जवान आदमी बैठिए पहले ज़मीन में, हम सिखाएं कैसे उठा जाता है। हाँ, आप उठिए। हाँ, पैर आगे करिए, घुटने पहले, दोनों घुटने आगे। हाँ ठीक है, सही उठ रही, सही उठ रही हैं आप, उठिए। ये ऐसे उठा जाता है, ये तरीका उठने का है, ठीक है। हाँ, आप कोई कष्ट है? ना गुरुजी एक तो मेरे को ये दिक्कत थी, और एक मेरे को पाइल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप कोई पाइल्स नहीं, आप बैठ के देख सकती, चेक कर सकती, चेक कर लीजिए। आप जमीन में बैठेंगे, आपको पता लग जाएगा, पाइल्स का एहसास भी नहीं होगा आपको। बैठिए, बैठ जाएं, जमीन में बैठें, पलथी लगाएं, पलथी लगाएं। कहीं लग रहा कोई पाइल्स है आपको? खड़े हुए। जो फ्रेश होने में कष्ट होता था, हाँ जी। चुभन होती थी एनस में, हाँ जी, हाँ जी। जलन होती थी, हाँ जी। अब सब कुछ भी नहीं है, खत्म, ठीक। और गुरुजी मेरी बेटी ने पीछे आपसे वीडियो पे बात करी थी। वो संकल्प कर ले, अब तो एनर्जी आपके पास है। हाँ। एक दिवसीय हवन के हाँ। कुंड में उसकी विराट ऊर्जा रहती है। हाँ, आप केवल संकल्प कर ले, अच्छे बस उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। होनी है। आज जरा उसको देखो, बेटी को देखो, देखें, शादी का मुद्दा काफ़ी गंभीर है। फोटो निकालिए उसकी। उसने वैसे आपसे बात भी करी थी, उसको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कह रही थी कि मैं फिर वीडियो कॉल करूंगी गुरुजी से। थैंक यू बोलना बच्चे को। हाँ, बहुत खुश है वो आपसे बात करके। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहेगी। बच्चे अच्छे होते ही हैं। हीरो आगे तो इतना टाइम थोड़ी है गुरुजी के पास। क्या नाम है आपका? हाँ, वैभव दीक्षित, वैभव दीक्षित, ये ले लो। हाँ देखिए बिटिया को, ओम। हाँ जी। बैलेंस ठीक है, बढ़िया है। अब उसकी इच्छा होने लगी शादी की। हाँ, ढूंढ रही है वो। हाँ, अब करेगी, अब हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी दिख कोटि गया। कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए। नेक्स्ट। हाँ बेटा, बोलो। जो मैंने शराब दे रखे हैं इनको घर वालों को, वो नष्ट कर दो। वो नहीं लगते शराब, बच्चों के शराब नहीं लगते। नहीं, जो इन्होंने दे रखे हैं उनको, वो भी मुझे ना लगे। नहीं लगते, क्योंकि दिल से नहीं निकलता ना श्राप। श्राप मालूम कौन सा लगता है? एकदम यहाँ से निकल के धड़ाम से पूरा दिल से तो बहुत दे देता हूँ कई बार। हाँ, वो सब नहीं होता। खुश रहो बेटा, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।